अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, रिज़ल्ट जो आए हैं अभी जुडिशरी के वो अलार्मिंग हैं। और जैसे कि अभी आया एडीपीपी का, या इससे पहले डीडीपीपी का, या उसके बाद अभी जो रिसेंट आया सिविल जज और जो आपका है एएसजे का, देखा होगा कि 26 एएस सिविल जज और 28 एएसजे पास हुए। तो ये लम्हा फ़िक्री है कि टोटल 10,000 जो थे वो एस्पायरेंट्स थे। क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से इतना पुअर रिज़ल्ट आ रहा है? तो उसके लिए आज मैं कि तैयारी कैसे करनी है, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, आज भी वही रिपीट करूँगा। सबसे पहले जो हम वकला बरदरी है, जो हमारे नए आने वाले एस्पायरेंट्स हैं, वो इंग्लिश को लेस इम्पॉर्टेंस देते हैं और इंग्लिश के साथ उर्दू को, और उर्दू के साथ लॉ है। तो ये सारी चीज़ों में हाउ टू स्टडी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, ये बहुत ही ज़्यादा अमल दखल होता है इसका, कि आपने ये सीखना है कि पढ़ना कैसे है। मैं हमेशा इस बात को फोकस करता हूँ कि आप सिर्फ पढ़ना सीख लें कि पढ़ना कैसे है, तो फिर आप पास हो जाओगे। तो पढ़ाई के लिए मैंने कहा कि नेक्सिस बनाना सीखें। आप जो एडीपीपी की तैयारी करने आता है वो कहता है सर सिविल जज नहीं पढ़नी मैंने, जो सिविल जज करने आता है वो कहता है सर एडीपीपी नहीं करना मैंने, और एएसजे करता है। तो लाइक ये चीज़ें सारी इंटर रिलेटेड हैं, याद रखिए, ये अलग अलग नहीं पढ़ी जाती। जिस तरह मैंने आपको बहुत दफ़ा कहा है कि अगर आपने सीआरपीसी पढ़नी है तो आपको साथ में पुलिस रूल्स पढ़ने हैं, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स पढ़ने हैं, साथ में आपको प्रोबेशन एंड पैरोल लॉज पढ़ने हैं, साथ में आपने हदूद लॉज पढ़ने हैं, साथ ही लिमिटेशन एक्ट हो जाएगा, और साथ पुलिस जो है वो ऑर्डर है, साथ ही जेल मैनुअल है। ये सारी चीज़ें साथ आपको पढ़नी है, फिर चीज़ें समझ आएंगी। नहीं तो आप ये कतन मत समझें कि आप एएसजे बन जाएंगे। आप वो पुराना दौर ख़त्म हो गया कि जिसके अंदर हम की बुक्स पढ़ते थे और उसके अंदर हम निकल जाते थे। अब वो थॉरोली आपको चाहता है घर से प्रैक्टिस करके आए। और प्रैक्टिस डजेंट मीन कि आपको कुछ आप सिविल के बड़े मास्टर हो जाएं 20 साल में, या आप क्रिमिनल के मास्टर हो जाएं। ये प्रपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन आता है और प्रोपोजिशन हमेशा सॉल्व होती है उसकी डेफिनेशन से। अगर आपसे मैं स्टेट की डेफिनेशन पूछ लूँ और आप कहते हैं स्टेट वो सरकार ही होती है, स्टेट की डेफिनेशन ही खोलो तो उसके अंदर आपको जो आर्टिकल 7 वो खुद बताता है मुझे कैसे पढ़। तो आर्टिकल 7 वो अंदर वो कहता है कि पहले फेडरल गवर्नमेंट है, उसको पढ़ना पड़ेगा, आपको ये पता होना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है। फिर आपको पार्लियामेंट का पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन है। पार्लियामेंट के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन है प्रेसिडेंट है, कौन है नेशनल असेंबली है, कौन है सेनेट है। फिर नेशनल असेंबली किस आर्टिकल में लिखी हुई है, सेनेट किस आर्टिकल में लिखी हुई है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोविंशियल असेंबली क्या होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या होती है, या कोई भी लोकल अथॉरिटी। और स्टेट वो कहलाएगी जो वो सारी अथॉरिटीज़ मिलके, या कोई अथॉरिटी जो कि इम्पोज करेगी क्या से आपका टैक्स या सेस, वो स्टेट कहलाती है। तो अगर इसको इस तरह पढ़ेंगे, अगर रिमांड का टॉपिक आप सिर्फ सीआरपीसी पढ़ लेते हो, आप हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स नहीं पढ़ते, आपका पुलिस रूल्स के आपको नहीं पता, तो फिर आप क्या पढ़ोगे रिमांड। आपको पता होना चाहिए। कभी वो अब देखा 17 का पेपर उठा के देख लें, उसने ये पूछा हुआ है कि फैमिली लॉ क्या है। फैमिली लॉज, अब हमारे यहाँ मुस्लिम फैमिली लॉज कितने हैं, वो कहता है फैमिली लॉज इन पाकिस्तान। हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, एमएफएलओ पढ़ लिया ये साथ में। अब एमएफएलओ के साथ रूल्स अब उसने इंट्रोड्यूस करवाए हैं तो हम पढ़ रहे हैं। मैं जो अपनी एकेडमी में अपने बच्चों को शुरू दिन से बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जजेस बन जाते हैं। ठीक है, पिछला बैच मैंने स्किप किया, अब इंशाल्लाह मेरा बैच स्टार्ट है, सारे एएसजे का भी स्टार्ट है, और ये अगस्त से मैंने स्टार्ट क्लासेस की हुई हैं। सारे अल्हम्दुलिल्लाह बैच चल रहे हैं, और अल्लाह के ज़ात से बड़ी उम्मीद रखता हूँ मैं, जो शख्स लेने वाला होता है, मैं ये नहीं कहता होता कि मैं जजेस बनाता हूँ, मैं जजेस नहीं बनाता, मैं लॉ सिखाता हूँ, लॉ पढ़ाता हूँ, और आपको अच्छा वकील बनाकर लॉ सिखा कर भेजता हूँ।
आप अच्छा वकील बन जाएं, अच्छे जज बन जाएं, और या आप अच्छे और अच्छा ASJ बन जाए, ADPP वट कुछ भी बन जाए। मेरा मकसद आज ये वीडियो बनाने का ये था कि ये अलमिया है, खुदारा इंग्लिश पे गौर करें। इंग्लिश अगर लॉ भी अच्छा लिखेंगे, प्रोफेशनल इंग्लिश की तरफ आएँ, डू डस से निकल आएँ। डू डस पुरानी हो गई, दिस दैट पुराना हो गया, दिस दैट आल्दो है, लेकिन पुरानी इंग्लिश जो टिपिकल सी उससे निकल आए। हमें प्रॉपर ग्रामर आनी चाहिए, हमें प्रॉपर विकैब आनी चाहिए। देन आप आज जो एग्जामिनर का, जो पेपर सेटर का, जो पास करने वाले का एक ही मोटो है, वो है इंग्लिश। जिस बच्चे को इंग्लिश आती है, ऑल्दो के बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, सारों को सेम टाइम दें, कोई भी लेस इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो खुदा के लिए पढ़ें, एक थॉरो, एक नेक्सस बनाकर, फिर मज़ा आएगा। और अगर मेरी खिदमत चाहिए हो तो मैं यूट्यूब पे भी अवेलेबल हूँ, मैं फेसबुक पे भी अवेलेबल हूँ। मेरे नाम से यूट्यूब में मोहम्मद अजमल भट्टी, जो वकील के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, और फेसबुक पे पेज भी है मेरा, और ग्रुप भी है जुडिशरी बाय मोहम्मद अजमल भट्टी। और मेरी एकेडमी माल रोड पे बुंदू खान सार्ट एंड पेपर की फर्स्ट फ्लोर पे है। जिस किसी ने राब्ता करना हो, कमेंट्स में कुछ पूछना हो, जो डिस्टेंस वाले लोग हैं वो अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि ऑन कैंपस क्लासेस लें। वो आपको डेली बेसिस पे क्या होते हैं, हमारे टेस्ट होते हैं, वीकली होते हैं, मंथली होते हैं, रोज़ का रोज़ टेस्ट होता है, और इंशाल्लाह ये इफ़ेक्टिव होगा आपके लिए। और अगर आप इस तरह पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आप लॉ नोइंग होंगे और आप आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।